हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश बांगर अपने चैनल वेल्दी बॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत कुछ प्लान करते हैं, शादियां, छुट्टी, घर, लेकिन जब भी पैसों की बात आती है तो हम सोचते हैं बाद में देख लेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं, बल्कि ये आपकी एक सुकून भरी जिंदगी जीने का रास्ता भी है। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। इनकम, सेविंग, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट और गोल्स का संतुलित प्लान बनाना वही एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप अपने आमदनी और खर्च को समझते हैं, बजट बनाते हैं, निवेश करते हैं, फिर अपने आपातकालीन स्थिति को लड़ने के लिए आप अपने आप को सुरक्षित बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आज थोड़ा सोचिए ताकि कल आप अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना चाहिए। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। अगर आपके जीवन में अचानक कुछ भी आपातकालीन स्थिति आ जाए और आपके पास इमरजेंसी फंड की व्यवस्था नहीं है तो आपको कहीं से भी कर्ज लेना पड़ सकता है। इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको इमरजेंसी फंड की व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कर्ज से छुटकारा। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड और लोन के जाल से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, भविष्य के लक्ष्यों की पूर्ति। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो जैसे कि अपना घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, सभी चीज़ पैसों से जुड़ी है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, टैक्स बचत और निवेश में बढ़ोतरी। स्मार्ट टैक्स सेविंग प्लानिंग से आप अपने पैसे को भी बचा सकते हैं और अपने निवेश को भी बढ़ा सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए आप PPF, ELSS, NPS जैसे विकल्प को भी चुन सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, मन की शांति। अगर आपने सही ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो आप अपने भविष्य में सुकून भरी नींद का मजा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप शुरू कैसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप अपनी मासिक आमदनी को समझें, खर्च को समझें और उसके बाद में देखें कि आप कितना बचा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, जिसमें आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य की सीमा तय करें और भविष्य की प्लानिंग करें। छोटा लक्ष्य जैसे कि गोवा ट्रिप, मध्यम लक्ष्य 3 साल में कार लेना, बड़ा लक्ष्य जैसे कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी की प्लानिंग करना। स्टेप नंबर 3, बजट बनाएं और उसका पालन करें। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। पहले सेविंग करें, बाद में ही खर्च करें। स्टेप नंबर 4, निवेश करें। सिर्फ सेविंग से ही कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको निवेश करना भी जरूरी है। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड, SIP, FD, स्टॉक्स, आप अपने हिसाब से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। स्टेप नंबर 5 यानी कि इंश्योरेंस, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। आप सभी को आपकी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। ये आपके भविष्य में आर्थिक कवच बन सकता है। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जब अक्सर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय करते हैं। सिर्फ आज के लिए सोचना, इमरजेंसी फंड ना बनाना, सारा पैसा एक ही जगह निवेश करना, बीमा ना लेना, टैक्स प्लानिंग ना करना, दूसरों की देखा देखी निवेश करना। ध्यान रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसमें आप किसी की कॉपी ना करें। हर एक व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग हो सकती है। चलिए हम इसे छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये की SIP करी होती तो वह फंड 30 साल बाद 1,76,00,000 होता। अगर वही व्यक्ति 35 साल की उम्र में SIP की शुरुआत करता है तो उस समय उसकी फंड वैल्यू की सिर्फ 55 लाख रुपए। आप फर्क समझ सकते हैं। समय एंड प्लानिंग में बहुत बड़ी ताकत होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप सिर्फ पैसा ही नहीं बनाते बल्कि आज़ादी, सुकून और आत्मनिर्भरता भी कमाते हैं। अगर आज आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो अब आप बताइए कि आप अपने भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके हाँ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।